हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम 9th क्लास साइंस का लेसन नंबर 1 व लेसन नंबर 2 पढ़ चुके हैं। अब लेसन नंबर 3 है परमाणु एवं अणु। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 3 परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु एवं अणु के संबंध में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले हम उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो पूछा जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम का प्रतिपादन रूस के वैज्ञानिक लेवासिये ने सन 1774 ईस्वी में किया था। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों का द्रव्यमान समान होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। अभिकारकों को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं, जबकि उत्पादों को राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। जैसे सपोज कीजिए C+O2 से बनता है CO2, तो C अर्थात कार्बन और O2 अर्थात ऑक्सीजन, ये दोनों तो हमारे हो गए अभिकारक। अब इन दोनों की क्रिया से क्या बन रहा है? CO2, तो CO2 हमारा हो गया उत्पाद। सेकंड है स्थिर अनुपात का नियम। प्रश्न आता है आपका, स्थिर अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं? इस नियम का प्रतिपादन फ्रांस के वैज्ञानिक प्राउस्ट ने सन 1799 ईस्वी में किया था। इस नियम के अनुसार रासायनिक यौगिकों में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। एग्जाम्पल, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। जैसे जल का सूत्र क्या होता है? H2O, और इनके हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 1:8। तो अब हम जल चाहे नल से लें, चाहे कुएं से लें, चाहे झरना से लें, चाहे झील से लें, हमेशा जल कहीं का भी हो उसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब प्रश्न आता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या क्या कमियां थी? ठीक है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिकल्पनाएं निम्न हैं। नंबर 1, डाल्टन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण हैं जिसे ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट। इन्होंने बताया कि सभी चीज़ें जो होती हैं परमाणुओं से मिलकर बनी है, सभी पदार्थ परमाणुओं से बने और परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता। एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में समान होते हैं, जबकि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। किसी भी यौगिकों में परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ कमियां भी निकली, जो इस प्रकार है। नंबर 1, परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकते हैं। बाद में पता चला कि परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन ने बताया था कि परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते। दूसरी बात, डाल्टन ने समस्थानिक व संभारी के विषय में कुछ नहीं बताया। समस्थानिक क्या होते हैं, संभारी क्या होते हैं, इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। अगले लेसन में इस चीज़ को क्लियर किया गया है। अब परमाणु क्या होता है? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता। आपसे प्रश्न पूछा जाता है परमाणु से आप क्या समझते हैं? तो परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ऐसे ही पूछ लिया जाता है अणु से आप क्या समझते हैं? अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। नेक्स्ट होता है आवोगाद्रो संख्या। तो पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसको आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपसे पूछे कोई एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, कितने कण होते हैं, तो आप बता सकते हैं 6.22 इंटू 10⁻23, या आवोगाद्रो संख्या क्या है?
022 इंटू 10⁻²3। नेक्स्ट कई बार पूछा जाता है कि यौगिकों का सूत्र बनाइए। आपके 9th क्लास के सिलेबस में जिन जिन आयनों को रखा गया है मैं उनकी संयोजकता नोट कर लीजिए आप। H+, H आयन, OH आयन, क्लोराइड आयन। आयन क्या होता है? जिन पे चार्ज लगा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जिन पे पॉजिटिव चार्ज लगा होता है तो वो तो धन आयन होते हैं, जैसे H+, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। Na+ पॉजिटिव चार्ज है। K+ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्लस का चार्ज है, तो ये हो गए हमारे धन आयन। और ऋणायन होते हैं, जैसे जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो ऋणायन होते हैं, जैसे OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव। तो यौगिकों का सूत्र बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमें उनकी संयोजकता, आयनों की संयोजकता पता हो। जैसे H आयन की, OH आयन की, क्लोराइड आयन की, ब्रोमाइड आयन की, आयोडाइड आयन की, सोडियम आयन की, पोटेशियम आयन की संयोजकता एक होती है। सल्फाइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फेट, इनकी संयोजकता 2 होती है। एल्युमिनियम आयन की संयोजकता 3 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है और नाइट्रेट की संयोजकता 1 होती है। ठीक है, तो आप लोगों को यौगिक सूत्र तभी बनाना आएगा जब आपको संयोजकता याद हो, और 9th क्लास के सिलेबस के हिसाब से आपको इतने ही आयन्स हैं जिनकी संयोजकता याद होनी चाहिए। अब देखते हैं कि सूत्र कैसे बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बनाओ। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? उसमें तत्व होते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, क्लोरीन की संयोजकता भी 1 होती है। अब ये तिरछा जब हम सूत्र बनाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है इसकी संयोजकता को तो इससे जोड़ेंगे जो क्लोराइड के नीचे जी है, और क्लोराइड के नीचे जो है, और क्लोराइड की संयोजकता को हाइड्रोजन के नीचे जो संयोजकता दी है उससे जोड़ देंगे। इस तरीके से सूत्र बनेगा H1Cl1 या HCl। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बनाओ तो एल्युमिनियम Al, ऑक्साइड का सूत्र, ऑक्साइड को क्या होता है? O। अब एल्युमिनियम की संयोजकता होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 2। तो अब हम एल्युमिनियम के साथ 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन के साथ 3 लगाएंगे। इस प्रकार सूत्र बना हमारा Al2O3। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ यौगिक दिए हैं, इनके सूत्र आप अपने आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। तत्व की संयोजकता ज्ञात करो। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको तत्व की संयोजकता ज्ञात करनी होती है। जैसे XCl3 में X की संयोजकता ज्ञात करो, तो XCl3, तो इसकी संयोजकता कहाँ आएगी? इधर, और इसकी संयोजकता इधर। तो इसमें देखिए X की संयोजकता कितनी है? 3, और Cl की संयोजकता 1 हमें पता है होती है और होगी। अब सपोज कीजिए X2Z3 में X बार Z की संयोजकता ज्ञात करो, तो X की संयोजकता क्या होगी? वो इधर आ गई Z के पास, तो X की संयोजकता 3 और Z की संयोजकता 2। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।